हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। जब तक एमएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमारी ये क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। जो भी स्टूडेंट एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। आज से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सभी टॉपिक हम कवर करेंगे जितने भी हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एजुकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो एमएड है, बीएड है, ये सभी क्या है, एजुकेशन के लिए है। यानी कि हम टीचर बनना चाहते हैं, हम प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, इसलिए हम बीएड करते हैं, हम एमएड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है, एजुकेशन का नेचर क्या है, एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके बाद धीरे धीरे हम अपने सभी टॉपिक को कवर करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन करने के आपको फ़ायदे हैं कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो और जो भी वीडियोज़ हैं उसकी जो लिंक है वो भी हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी चीज़ें अप टू डेट होती रहें टाइम से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। इसमें आपको पीयूष सर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेयर एंड एजुकेरे। जो हमारा एजुकेशन वर्ड है वो किस से डिराइव हुआ है, वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। दो वर्ड है लैटिन के, एक है एजुकेयर और एक है एडुकेरे। ठीक है, इन दोनों वर्ड से जो हमारा एजुकेशन वर्ड है वो डिराइव हुआ है। एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुकेयर और एजुकेरे से बना है। आपको एक बात और बता दो, जो हम लोगों ने पिछली बार तैयारी कराई थी उसमें हमने पूरा कोर्स हिंदी में ही रखा था, मगर अब की बार हम बाईलिंगुअल लाएंगे। सारी वीडियोस हमारी बाईलिंगुअल होंगी। जितना भी हम कोशिश कर सकेंगे आपके लिए आसान बनाने की, उतना आसान करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। एजुकेशन refers to bring up or to nourish, where the word educare means to bring forth or to drag out. एजुकेयर का तात्पर्य बड़ा करना या पोषण करना है। ठीक है, अगर हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं तो हम उसकी नॉलेज में वृद्धि कर रहे हैं, उसको पोषण दे रहे हैं। जबकि एजुकेरे शब्द का अर्थ आगे लाना या खींचना है। हम एजुकेशन से आगे बढ़ते हैं, हमारी नॉलेज में वृद्धि होती है, हमारा डेवलपमेंट होता है, तो इसका मतलब है आगे खींचना। ठीक है, some others believe that the word has been derived from another Latin word educatum, which has two components. E implies a movement from inward to outward and duco refers to developing or progressive। यानी जहाँ पर E का मतलब क्या है, इनवर्ड टू आउटवर्ड, यानी फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड हम मूवमेंट कर रहे हैं। और डुको का मतलब है डेवलपिंग, यानी कि अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हमारा डेवलप हो रहा है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हमारी नॉलेज में वृद्धि हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह शब्द एक अन्य लैटिन शब्द एजुकेटम से लिया गया है, जिसके दो घटक हैं। पहला क्या है ई और दूसरा क्या है डुको। ये दो शब्द से हमारा जो एजुकेशन शब्द है वो लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, और इसका मतलब है डुको का मतलब है डेवलपिंग और प्रोग्रेसिव, यानी हमारा जो हमारे नॉलेज में वृद्धि हो रही है वही हमारा क्या है, एजुकेशन है। नेक्स्ट, एन एनालिसिस ऑफ दिस वर्ड रिवील दैट एजुकेशन एम एट प्रोवाइडिंग अ लर्नर और अ चाइल्ड अ नरिशिंग एनवायरनमेंट टू ब्रिंग आउट एंड डेवलप द लेटेंट पोटेंशियलिटी हिडन इनसाइड हिम। इन शब्दों के विश्लेषण से पता चलता है कि शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी या बच्चे को उसके अंदर छिपी क्षमता को बाहर लाने और विकसित करने के लिए एक पौष्टिक वातावरण प्रदान करना है। एजुकेशन हम तभी अच्छा हो सकता है जब किसी बच्चे को इन्वायरमेंट कैसा मिले, अनुकूल मिले, तब हम क्या कर सकते हैं, उसका अच्छे से विकास कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। The concept of education is tracked back to the Gurukul Parampara, which developed in ancient times. Basically, a guru shishya or teacher pupil tradition emphasized the education of the later in ancient time.
शिक्षा की अवधारणा गुरुकुल परंपरा से मिलती है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? गुरुकुल परंपरा से। वहाँ पर बच्चे रहते थे, टीचर्स रहते थे और टीचर्स जो है वो बच्चों को क्या करते थे? शिक्षा प्रदान करते थे। आपने सुना होगा उपनयन संस्कार के बारे में, तो ये सब हमारे गुरुकुल में हुआ करते थे। तो जो प्राचीन काल में विकसित हुई थी, मूल रूप से प्राचीन काल में गुरु शिष्य या शिक्षक शिष्य परंपरा की शिक्षा पर जोर दिया जाता था। वहाँ पे जो गुरु होते थे वो बच्चों को ऐसे रखते थे जैसे कि वो उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोमिनेंट वर्ड इन संस्कृत नेमली शिक्षा एंड विद्या also stand out as equivalents of the term education. The former has been derived from the root word sash meaning to discipline or to control. The latter word is derived from the root word with which concept and meaning means to know. यानी जो शाश मतलब है उसका मतलब है डिसिप्लिन और जो विद मतलब है उसका क्या मतलब है? टू नो, यानी क्या हम जानते हैं, हम जानना चाहते हैं, ठीक है। संस्कृत में दो प्रमुख शब्द शिक्षा और विद्या भी शिक्षा शब्द के समकक्ष के रूप में सामने आते हैं। यानी जो हमारी शिक्षा है उसके ही समकक्ष दो शब्द और हैं, वो क्या है? विद्या और शिक्षा, ठीक है। पहला शब्द मूल शब्द सश से लिया गया है, यानी जो हमारा शिक्षा है वो सश से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन, नियंत्रण करना, ठीक है। बाद वाला शब्द मूल शब्द विद से लिया गया है, यानी जो हमारा विद्या शब्द है वो विद से लिया गया है, जिसकी अवधारणा और अर्थ है जानना, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि एजुकेशन का मीनिंग कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत गुरुकुल परंपरा से हुई। इसके बाद शिक्षा और विद्या एजुकेशन के ही क्या है? इक्विवेलेंट है। इनका मतलब क्या है? ये इसका मूल शब्द है शिक्षा का सस और विद्या का जो मूल शब्द है वो क्या है? विद। नेक्स्ट है therefore ancient Indian education stressed emphasize on two of education major aspect in the education of an individual. इसलिए प्राचीन भारतीय शिक्षा ने व्यक्ति की शिक्षा में शिक्षा के दो प्रमुख पहलुओं पर जोर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। टू अराइव एट द कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसके फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला है हमारा शिक्षा एक मानवीय उद्यम है। यह बुद्धि, भावनाओं, विवेक और मानव व्यक्तित्व के समाज संपूर्ण विकास से संबंधित है। एजुकेशन इज ह्यूमन एंटरप्राइज। इट डील विद द इंटेलेक्ट, इमोशंस, कॉन्साइंस एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। एजुकेशन क्या करता है? बुद्धि में, भावनाओं में, जो हमारे मनुष्य हैं उनके व्यक्तित्व में और समाज में क्या करते हैं? विकास करते हैं, ठीक है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। शिक्षा जीवन भर चलती है। हम जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जो कुछ ना कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो हम एजुकेशन लेकर ही सीखें, वो हम किसी इंस्टीट्यूट में जाएं तभी हम उसको एजुकेशन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। हम कोई भी चीज़ जो नई है, जो हमें पता नहीं है, अगर हम उसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो वो हमारे लिए एजुकेशन कहलाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो शिक्षा है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हम में क्या होता है? कुछ विकास होता है, हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, हम कुछ प्रोग्रेस करते हैं, तो वो क्या है? एक मानव का विकास करती है, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो मानव विकास भी करती है। नेक्स्ट है एजुकेशन गिव्स डायरेक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी थ्रू एन एजुकेटिव एजेंट। शिक्षा मानव व्यक्तित्व के विकास को शिक्षाप्रद माध्यम से दिशा प्रदान करती है। शिक्षा हमें दिशा भी प्रदान करती है कि हमें कौन सी दिशा में हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन। Education is a systematic process through which a child or an adult acquire knowledge, experience, skills and sound attitude. शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा या वयस्क ज्ञान, अनुभव, कौशल और अच्छा दृष्टिकोण प्राप्त करता है। नेक्स्ट है इट मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज्ड, रिफाइंड, कल्चर्ड एंड एजुकेटेड। यह व्यक्ति को सभ्य, परिष्कृत,
सुसंस्कृत एवं शिक्षित बनाता है। हमें एजुकेशन से ये पता चलता है कि हमें दूसरों से बात कैसे करनी है, हमें उनसे व्यवहार कैसा करना है, और वो हमें अनुभव भी प्रदान करता है। ठीक है, तो शिक्षा से हमें बहुत कुछ पता चलता है। क्यों कहते हैं लोगों को थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्योंकि वो अच्छे से सभ्य तरीके से बात कर सकें, सुसंस्कृत तरीके से दूसरों से पेश आ सकें। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है, फॉर अ सिविलाइज्ड एंड सोशलाइज्ड सोसाइटी एजुकेशन इज द ओनली मीन्स। सभ्य एवं सामाजिक समाज के लिए एक शिक्षा ही एकमात्र साधन है। अगर हम अपने समाज को सभ्य बनाना चाहते हैं, सामाजिक बनाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो लोगों को सभ्य बना सकती है, हमारे समाज को अच्छा बना सकती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमने पूरा क्लियर किया, एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमने देखे, एजुकेशन के जो नेचर है वो हमने देखा। तो आज हमने ये 3 चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियो को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आई होप अगर आप यूनिवर्सिटी में, कैंपस में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम साथ में ही क्वेश्चन आंसर भी लाएँ तो आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि हम सिर्फ थ्योरी की क्लासेस लगाएं या फिर क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ में कराते जाएं। तो आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग कैसे क्लासेस चाहते हैं, कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। तो जो भी आप चाहते हैं वो आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। धीरे धीरे करके हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।